तीन। हेलो एवरीवन, मैं आराध्या आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी कुछ बेहद यूनिक है, बिल्कुल आपकी तरह। कहानी है सीखने पे। इंसान कहाँ से सीखता है और कैसे सीखता है। वैसे देखा जाए तो एक इंसान का पूरा जीवन ही एक शिक्षक की भांति होता है, जो उसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। तो आज की कहानी है चाणक्य पे। आखिर वो कहाँ से सीखे होंगे और उन्हें चाणक्य महान क्यों कहा जाता है। वैसे उनके दो नाम थे, पहला था कौटिल्य और दूसरा था विष्णुगुप्त। ये कहानी शुरू होती है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से, जहाँ चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए आग में जल रहे होते हैं और शिखा की खुली गांठ उन्हें हर पल याद दिलाती है कि घनानंद के साम्राज्य को जल्द से जल्द नष्ट करना है। और एक होनहार शिष्य के रूप में उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे, जिसे उन्होंने तक्षशिला में बचपन से ही प्रशिक्षित किया था। आगे हुआ ये, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी बनाई और घनानंद के साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया, बिना इसके आकलन किए कि उसकी किलेबंदी कितनी सख्त है। और अंततः उन्हें जान बचाकर वहां से भागनी पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग निकले, परंतु चाणक्य को वहीं किसी घर में छिपना पड़ा। वो छिपे थे एक घर में, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत और उसका एक पोता रहते थे। उस रोज उस बूढ़ी औरत ने खिचड़ी बनाई थी। उन्होंने अपने पोते को गर्मा गर्म खिचड़ी परोसा और स्वाद के लिए बीच में थोड़ी सी जगह बना के उसमें गर्मा गर्म घी डाल दिया और पानी भरने घड़े के पास चली जाती हैं। जब वो वापस वहां से लौटती हैं तो देखती हैं उनका जो पोता है बीज खाने में अंगुली डाल के चिल्लाए जा रहा था, जल गया जल गया। उनके पूछने पे वो बताता है कि वो खिचड़ी को खाना चाहता था। तब वो कहती है उससे, तू कितना मूर्ख है, अगर तुझे खिचड़ी का स्वाद लेना ही था तो तू इसे किनारे से खाता और धीरे धीरे करके खाता। तू एकदम मूर्ख है, जैसे कि चाणक्य। तब वहां पे चाणक्य को समझ में आता है कि वास्तव में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और वो वहां से निकलते हैं और उस बूढ़ी औरत के पैर को छूते हैं और कहते हैं, माँ आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। तो और धीरे धीरे करके मगध को खत्म करते हैं और लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का राजा बनाया जाता है। तो ये छोटी सी कहानी हमें एक लंबी बात सिखाती है कि जीवन में आप कहीं भी और किसी से भी सीख सकते हैं। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि सीखने की न तो कोई उम्र होती है और न ही कोई सीमा होती है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी और आप भी अब किसी न किसी से कहीं ना कहीं जरूर सीखेंगे। थैंक यू।